उस व्यक्ति ने खरगोशों को बिजली के झटके देने के लिए बिजली का ग्रिड इस्तेमाल किया, जिससे वे पूरी तरह हिलने लगे। लेकिन अगले ही पल खरगोशों ने ग्रिड पर लगे मूंगफली के मक्खन को सचमुच भर दिया। ग्रिड का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। विजय को उस समय बिजली का झटका लगा जब वह दरवाजा खोलने वाला था। उसने दूसरा दरवाजा खोलने की कोशिश की और फिर से बिजली का झटका खा गया। विजय के पास अटारी में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बार वह ज्यादा होशियार था और उसने तभी दरवाजा खोलने की कोशिश की जब बिजली नहीं थी। परिणाम स्वरूप जब वह छत पर चढ़ा और चिमनी को छुआ तो उसे फिर से बिजली का झटका लगा। वह सब्जी के बगीचे में ही गिर पड़ा और बेहोश हो गया। रात को खरगोश सो रहे थे और खरगोश के बिल में भारी मात्रा में विस्फोटक फेंक दिया गया। सौभाग्य से नैना समय पर आ गई और उसने विजय की योजना को बाधित कर दिया, जिससे खरगोशों को बचा लिया गया। अगले दिन खरगोशों ने वह समय चुना जब वह नैना का स्वागत करेगा और उसे मारने के लिए एक गुलेल का इस्तेमाल किया। इस समय खरगोशों के हमले का सामना करते हुए विजय केवल इसे सहन कर सकता था। नैना के घर में प्रवेश करने के बाद विजय पूरी तरह से फट गया और उनसे निपटने के लिए विस्फोटकों का उपयोग करना शुरू कर दिया। हालात धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर हो गए। शक्तिशाली गोलाबारी का सामना करते हुए वे केवल भाग सकते थे। अंत में पीटर रैबिट फिर भी चंगुल से नहीं बच सका। जब विजय मौत तक बचाव करने वाला था तो नैना अचानक उसके पीछे आ गई। विजय ने तुरंत ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही न हो और उसने पीटर रैबिट को जाने दिया। लेकिन उसे बम का रिमोट कंट्रोल मिल गया जो विजय ने पीछे छोड़ दिया था, इसलिए उसने स्विच दबा दिया। खरगोश का घोंसला नैना के सामने फट गया और बड़ा पेड़ नीचे गिर गया और नैना के घर पर जा लगा। यह देखकर कि मामला उजागर हो गया है, विजय ने जल्दी से नैना को समझाया कि यह मैं ही था जिसने बम लगाया था, लेकिन मैंने इसे विस्फोट नहीं किया। ये सब खरगोश की चालें थी। नैना को विजय की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। अब दोनों का रिश्ता पूरी तरह टूट गया। विजय के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए उसे अपना जीवन जारी रखने के लिए शहर वापस जाना पड़ा। हालांकि उसने विजय को भगा दिया, लेकिन पीटर रैबिट खुश नहीं हो सका क्योंकि नैना का घर उसके द्वारा नष्ट कर दिया गया था। नैना ने भी इस दुखद जगह को छोड़ने का फैसला किया। पीटर रैबिट यह सुनकर दुखी हुआ कि नैना जा रही है। अपनी गलती की भरपाई करने के लिए वे विजय की तलाश में ट्रेन से शहर चले गए। विजय को खोजने के बाद पीटर खरगोश ने ईमानदारी से विजय से माफी मांगी और कहा कि नैना जा रही है। उस खूबसूरत प्यार को वापस पाने के लिए विजय ने मोटरसाइकिल चलाई और आखिरकार नैना के जाने से पहले ईद की ओर दौड़ पड़ी। अपनी गलतफहमी को दूर करने के लिए पीटर रैबिट ने डेटोनेटर निकाला और नैना को संकेत दिया कि उसने डेटोनेटर दबाया है और ईमानदारी से नैना से माफी मांगी है। अंततः नैना ने विजय और पीटर रैबिट को माफ कर दिया और विजय के साथ जागीर में रहने चली गई। एक अद्भुत जीवन उनका इंतजार कर रहा था।